नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। इन दिनों यूपी की सियासत में हलचल तेज है। जहां सत्ता पक्ष के मंत्रियों और अधिकारियों की नहीं बन रही है, तो वहीं विपक्ष में भी मनमुटाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सपा से सुभाषपा नाराज चल रही है। दरअसल चुनाव में मिली हार के बाद राजभर का अखिलेश को एसी से निकलकर काम करने की सलाह देना रास नहीं आया और तब से अखिलेश और राजभर की नहीं बन रही है। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों ने अलग अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। विपक्ष में होने के बावजूद भी सपा के सहयोगी दलों ने यशवंत सिन्हा का साथ नहीं दिया और क्रॉस वोट कर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। हालांकि इसका ऐलान राजभर ने पहले ही कर दिया था, लेकिन अखिलेश को इससे कोई मतलब नहीं था। अगर मतलब होता तो अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलते और यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने के लिए कहते, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए तो समर्थन मांगने आए यशवंत सिन्हा के साथ हुई बैठक में उन्हें नहीं बुलाया, जिसके बाद राजभर ने अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को देने का ऐलान किया। और वहीं सुभाषपा प्रमुख राजभर को अब समर्थन का तोहफा मिला है। दरअसल शासन के आदेश पर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और अब यहां पर कई तरह के कयासों को भी बल मिल रहा है। हालांकि राजभर ने अभी तक गठबंधन तोड़ने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बसपा के साथ जाने का इशारा जरूर कर दिया है। अगर वो साइकिल से उतरते हैं तो हाथी को साथी बना सकते हैं, लेकिन जैसे हालात बने हुए हैं उससे तो लगता है कि सपा और सुभाषपा दोनों ही गठबंधन तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन पहले पहल करने से कतरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मनमुटाव वाला गठबंधन कब तक रहेगा? क्या दोनों दल गठबंधन तोड़ने के दाग से बचना चाहते हैं, इसलिए पहले पहल करने से बच रहे हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से जो है नाराजगी तो साफ तौर पर एक दूसरे को दिखाई जा रही है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि पहले सपा पहल करे और सपा इंतजार कर रही है कि सुभाषपा पहले यहां पर गठबंधन तोड़ने का ऐलान करे। तो ऐसे में यहां पर पहले आप की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब देखना होगा कि पहले यहां पर पहल कौन करता है। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके के हालात अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में हम देख रहे हैं, जहाँ पर सत्ता पक्ष में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वहीं विपक्ष में भी जो विपक्ष के साथी हैं उनके बीच ठीक नहीं चल रही हैं चीजें, और अब यहाँ पर सुभाषपा की तरफ से जो यहाँ पर बात कही गई है, कहीं ना कहीं बसपा को प्राथमिकता वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक स्थिति यहाँ पर यह भी देखी जा रही है कि दोनों ही दल एक दूसरे से नाराज हैं, गठबंधन भी तोड़ना चाहते हैं, बातों से लग रहा है, लेकिन पहल करने में कतरा रहे हैं। देखिए प्रीति, सबसे बड़ा सवाल तो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर खड़ा होता है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने साथियों को जिस तरीके से एक के बाद एक वो खोते जा रहे हैं, उससे उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप समझिए कि पूर्वांचल में सुभाषपा का कितना बड़ा सियासी वजूद है। इस बात का अंदाजा आप 2022 के विधानसभा चुनावों से के नतीजों से लगाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, जबकि खास तौर पर मुस्लिमों की संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 से 35% मानी जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया। जबकि उस तरीके का प्रदर्शन पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी दोहराने में नाकाम रही। तो सुभाषपा कहीं ना कहीं आड़े खड़ी रही और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ा लेना चाहती है। और यही वजह है कि अब 22 श्रेणी की सुरक्षा देकर ओम प्रकाश राजभर को अपने एक नए साथी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि 2017 और 2019 के चुनाव सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी थी। अब ये जो भाजपा और सुभाषपा की नजदीकियां हैं, ये पूर्वांचल में क्या गुल खुलाएंगी, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के खेमे में खलबली जरूर मची है। प्रीति, बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर फिलहाल सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर विपक्षी दलों में भी खलबली है, संजीव जी भी कह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से राजभर जी ने जो रुख अपनाया है, एक और तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया और अब उनको समर्थन के तौर पर, तोहफे के तौर पर यहाँ पर वाई की श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव कोई चुनाव तो जनता का काम करने से कैंडिडेट किसको दिया था, राजभर साहब भूल गए।
जनता ने इनके 5-6 विधायक जिताए, बीजेपी के विपरीत जिताए, अगेंस्ट बीजेपी जिताए। तो पहली बात ये भूल गए राजभर साहब। दूसरी बात, गाजीपुर पुलिस ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है, ये गाजीपुर पुलिस है जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर लिखी थी 16 लोगों के खिलाफ। जब ये गए कहीं से एक आदमी की हत्या हो गई थी, वहीं गए थे, उनके ऊपर हमला हो गया था। अभी जब ये विधानसभा में उस बात पे सवाल उठाए तो अखिलेश यादव अकेले आदमी थे जिन्होंने इनका भरपूर समर्थन किया विधानसभा में कि ये कैबिनेट मंत्री के साथ नहीं होना लेकिन चाहिए। अब तो तारिक अब तो तलाक चाहते हैं ना वो समाजवादी पार्टी से। आज ही उनका बयान आया है, ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि अब वो समाजवादी पार्टी से तलाक चाहते हैं। तो ले लेना। देखिए, समाजवादी पार्टी का इंतजार तलाक तो तभी हो गया था जब सार्वजनिक रूप से आप ये सब कहने लगे थे। ये सार्वजनिक रूप से थोड़ी ना कहा जाता है, वो तो तभी हो गया था। ये तो वेट कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे। अमित शाह साहब से मिल आए आप जाके, मुर्मू जी से आप मिल आए, यहाँ कैंडिडेट डिसाइडेड है, फिर आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो गई अभी सुभाष। तो तारिक जी फिर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़ देती है? क्यों फिर अभी तक गठबंधन में बने हुए हैं? उनकी तरफ से इंतजार कर रहे हैं क्या पहले वो पहल करें? देखिए मैम, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया। एक तो व्यक्तिगत प्रहार करना नहीं चाहिए। आपने गठबंधन अखिलेश यादव से किया था या समाजवादी से किया था, ये बता दीजिए। समाजवादी एक पार्टी है, अखिलेश यादव एक इंसान है। तो आप परमानेंट व्यक्तिगत प्रहार करते जा रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। देखिए, समाजवादी पार्टी को लेकर चलाक नेतृत्व तो अखिलेश यादव ही करते हैं। बोलिए संजीव जी। हाँ प्रीति। तारिक जी, सवाल यह है कि अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में निर्णय कौन ले सकता है? उस आदमी का नाम बताइए ना। समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव है। भाई अच्छा, राम गोपाल यादव साहब से क्या मशवरा नहीं लिया जाएगा? राम गोपाल यादव साहब से मशवरा नहीं लिया? क्या शिवपाल यादव जी से मशवरा लिया गया होगा फिर तो? शिवपाल यादव साहब को तो विधानसभा उपाध्यक्ष बनना है बीजेपी के भाजपा के वोटों से। भाई सीधी सी बात है, शिवपाल यादव मेरे हिसाब से अब वो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, जहां से समाजवाद का उन्होंने लेसन पढ़ा था या समाजवाद की पढ़ाई की थी या उस स्कूल से वो पढ़े थे। अगर वो समाजवाद के स्कूल से पढ़े होते तो विचारधारा जल्दी ना बदल जाती। आप मिलने जा सकते हैं, मगर आप भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं, उधर से आप चाहते हैं कि आप समाजवादी से बार्गेनिंग भी कर लें, उधर ये बताइए, सारी बातें छोड़िए, ये बताइए तारिक जी, आप खुद पूर्वांचल से आते हैं और एक राजनीतिक परिवार से हैं। जिस तरीके का सियासी वजूद पूर्वांचल में है सुभाषपा का, खास तौर से राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर की जो पकड़ है, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं और आपसे तलाक ले लेते हैं जैसे वो तलाक मांग रहे हैं, कितना असर पड़ेगा आपके वजूद पर पूर्वांचल में? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं उनके जो राजभर वोट है उनमें उनकी पकड़ है, कभी डिनाई नहीं किया इस बात से। लेकिन क्या हर चीज से कंप्रोमाइज कर गठबंधन किया जाएगा? गठबंधन तो दो हाथ की ताली है, एक हाथ से थोड़ी ना बजेगी। आप हमारे साथ दूर जाना चाहते, आप सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं दोनों लोग। कपासिया जी, सीधी बात कर रहा हूं, दोनों लोग। एक तो हमारे चाचा जिनको पूरी समाजवादी पार्टी अभी भी सम्मान देने में लगी है, मैं अकेला आदमी हूं, लगातार कह रहा हूं। कैसा सम्मान? अब तो आप रहे नहीं समाजवादी। ठीक है, संतोष पांडे जुड़ गए हैं, प्रीति संतोष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपके साथी हैं, गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं कि आप सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, आप विपक्ष में रह ही नहीं सकते। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल आवाज मिल रही है आपको? लेकिन बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर सुभाषपा से संतोष पांडे जुड़ गए हैं। संतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल आपने सुना होगा संजीव जी का, जरा उसका जवाब दीजिए। उससे पहले यहाँ पर कृष्ण मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। कृष्ण मोहन पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट। नमस्ते जी बोलिए पांडे जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने जो कुछ कहा मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया, थोड़ा लेट हमारी बात, लेकिन उनका लब्बो लबाब यही मुझे समझ में आया है कि उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को इतने बड़े पार्टी नहीं है कि वो बार्गेन कर रहे हैं, चाहे ये तरह की बातें उन्होंने कहा है। सुना थोड़ा सा, देखो भाई साथी, समझ लो बात। सत्ता की मलाई भी खाना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर? हाँ, उसका भी जवाब दे रहा है। आप अगर जनाधार है आपका पूर्वांचल में, कपासिया जी बता रहे हैं, ये भी कहा है, बता रहे हैं। अब थोड़ा शांति से 2 मिनट सुन लीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं ना, क्या बताना ना मैं किसी चैनल पर झगड़ा करता हूँ। ये सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं समझ लें, मैं बड़ा आराम से बात करता हूँ, झगड़ा नहीं करता हूँ।
देखो भाई, अगर आपके पास 90 है, 100 पूरा करना है, वो 10 मेरे पास है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूर्वांचल में इतनी बड़ी, मैंने, आप समझो कि आपको मैंने ताकत दिया, पश्चिम से, बुंदेलखंड से आपकी क्या स्थिति रही आप जानते हैं। अब आप बताओ, कह रहे हो कि बार्गेन करने के बाद, अगर बार्गेन करने की बात होती तो आपने एमएलसी के, आपने आठ विधायकों के बल पे एक व्यक्ति को, आपने हमारे साथी को भेज दिया राज्यसभा। ये बार्गेनिंग नहीं होता है, ये हक होता है। हमारा अगर 6 विधायक हैं तो क्या हम एमएलसी एक नहीं बन सकते थे? हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बन सकता था? ये विचारी प्रश्न है। आगे चल के आइए, पांडे जी, चर्चाएं आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव, चर्चाएं तो ये आप भी है कि ईमानदारी से बताइए, 6 विधायकों में एक से सेकंड, 3 विधायक चाहते थे द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया जाए। आपकी हालत भी उद्धव ठाकरे जैसी थी, आपने भी मजबूरी में साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। ये चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में। पहले बात सुन लीजिए पूरी बात, कहीं ऐसी बात नहीं है। ये जवाब भी अगर आप दीजिएगा। थोड़ा सा समय देंगे तो घटनाक्रम भी मैं बता दूंगा, वो घटनाक्रम क्या बीती, लेकिन ये जगह नहीं है सारी चीज बताने का, सिर्फ इतना बताना है। नहीं बताइए, जगह है, अच्छी जगह है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है ना। आप सियासी दल है। नहीं, प्रदेश पूरा जानना चाहता है तो अब जानिए पहले ना, पहले तारिक भाई के प्रश्नों का उत्तर तो दे दें, ये तो समझ ले। आप बताइए तारिक भाई, कुल मिलाकर आजमगढ़ का चुनाव, मुझे नहीं पता कि आप पूर्वांचल के किस जिले से आते हैं, मुझे नहीं पता है फिलहाल, लेकिन आजमगढ़ का चुनाव और रामपुर का चुनाव, क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए विचारी प्रश्न नहीं था? यह सोचने की बात है कि आप आजमगढ़ हार रहे हैं, जबकि मैंने हर परिस्थिति में आजमगढ़ आप जीतते रहे हैं। रामपुर आप हार रहे हैं, जहां आपका सबसे बड़ा नेता, जो आज के तारीख में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के हैं, उनके लोग चुनाव हार रहे हैं। क्या विचारी प्रश्न नहीं है? अरे ये बातें सब हो गई हैं पांडे जी, समझ में आया, बातें सब हो चुकी हैं। अगर समझ में आया कि समाजवादी पार्टी, आप ये बताइए, आपके 3 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे? हमारे, देखिए, हमारे सभी विधायक 5 तारीख को जब फोन आया समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, हमारे सभी विधायक 6 तारीख को पार्क रोड कार्यालय पे हमारे आ गए। कहीं ऐसी कोई विचार नहीं थी। हमारे 6 विधायकों में एक से फोन से बात हुई और 5 मौजूद थे। तारिक जी आएंगे आपके पास, रुकिए। प्रश्न का तो उत्तर ले लीजिए। और 5 लोगों ने, और एक विधायक जो फोन पे हमारी बात हुई, उन लोगों ने एक ही बात कहा कि साहब, माननीय नेताजी जो तय करेंगे हम उनके साथ हैं। बस एक लाइन का एजेंडा था, कहीं कोई इशू नहीं था। बिल्कुल, अगर इशू होता, ये तो एक इशू बनाया जा रहा है। हम खाली ये कह रहे हैं कि तारिक भाई अगर पूर्वांचल से आते हैं, तो अगर ओम प्रकाश राजभर ने यही बात कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, इसके बाद वो चुनाव जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग अपनी बात गांव में उन गरीबों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां से वोट पड़ रहा है। यही तो उनका कहना था कि भाई हम लोग को एसी से निकलकर, और हम लोग यही सलाह उन्हें बार बार रास नहीं आई। एक बार इस चर्चा में हम बीजेपी प्रवक्ता कृष्णमोहन पांडे जी को भी शामिल कर लेते। ठीक है, रुकिए पांडे जी, रुकिए। कृष्णमोहन पांडे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। कृष्णमोहन पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर राजभर के लिए बीजेपी दिखा रही है, वाई श्रेणी की उनको सुरक्षा भी दे दी गई है, लेकिन प्राथमिकता तो राजभर साहब यहाँ पर बसपा को देते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी किसको अपनी प्राथमिकता देते हैं, उनका व्यक्तिगत निजी मामला है, और उनका अपना राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के मुखिया है, तो वो किस दल को तरजीह देते हैं वो उनका अपना विषय है। परंतु जो सुरक्षा दी गई है, जिसकी सुरक्षा पर चर्चा की जा रही है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके पूर्व में उनके अपने ही विधानसभा पे उन पे हमला हुआ था, जिसको बार बार वो मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये आग्रह कर रहे थे कि मेरे जान को खतरा है, मुझको सुरक्षा दी जाए। उसकी पूरी ठीक ढंग से जांच की गई है और ऐसा पाया गया है कि निश्चित तौर पर इन पे हमले हो सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की और किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में उसके राज्य में एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हो, और खासतौर से जब वो विधायक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और इसी को लेकिन ये बताइए कि ये गुहार उन्होंने सुरक्षा की कब लगाई थी?
क्या राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार कर रही थी भाजपा कि सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेगी, उसके बाद 22 श्रेणी सुरक्षा देंगे? इस बात का इंतजार कर रहे थे आप? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल, ये हम जवाब लेंगे संजीव जी कृष्ण मोहन पांडे से, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं सभी गेस्टों को रोकना चाहूंगी क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आप जवाब दीजिए, क्या यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? आखिर कब मांग की गई थी राजभर की तरफ से सुरक्षा की? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिसकी जो मनसा है, अपनी राजनीतिक विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार वो राष्ट्रपति चुनाव में अपना मत का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने हर व्यक्ति से आग्रह किया था कि यदि आप चाहते हैं इस देश का दलित, वंचित समाज का अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनता देखना चाहते हैं तो आप एनडीए के साथ आए, और जो जो इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो एनडीए के साथ है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये हमें उन्होंने वोट किया इसलिए सुरक्षा दी, ये बिल्कुल गलत है। ये सुरक्षा आप ठीक ढंग से देखेंगे तो जहुराबाद विधानसभा में आदरणीय ओम प्रकाश जी एक यात्रा पे गए हुए थे, वहां पे कई लोगों ने उनको घेर कर निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसमें वहां के एसपी ने रिपोर्ट लगाई, वहां के डीएम ने कहा निश्चित तौर पर इन पे हमला हुआ है और इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी आज से 1.5 महीना पहले। पांडे जी, आज आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपके साथी बन चुके हैं। आज आप ओम प्रकाश राजभर को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की संज्ञा से संबोधित कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर के 3 विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे? क्या चुनाव से पहले अमित शाह का एक फोन कॉल ओम प्रकाश राजभर को इतना मोटिवेट करता है कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दे? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर किसके साथ रहेंगे, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, यह उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वो किसके साथ जाते हैं। 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, यदि दबे कुचले पिछड़े वंचित लोगों के उत्थान हो, इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, परंतु ये कार्य हमारे शीर्ष नेतृत्व का है और शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा और स्वयं ओम प्रकाश राजभर यदि इस पर पहल करते हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा। परंतु आज की जो सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था की जो चर्चा की गई है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसपी गाजीपुर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रिपोर्ट पर उनको यह सुरक्षा दी गई है। ठीक है, संतोष पांडे जी जो जिस हाँ प्रीति जी कंटिन्यू। संतोष पांडे जी, यहाँ पर क्योंकि अब जिस तरीके से राजभर के बयान सामने आ रहे हैं तो साफ तौर पर वो यहाँ पर पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहते हैं, गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन इंतजार फिर यहाँ पर किस चीज का किया जा रहा है?
फिर से बोलिएगा, आवाज कट कट के आ रही थी, एक बार फिर से। राजभर लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आज खबर फास्ट पर भी उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी से तलाक लेना चाहते हैं, तो फिर आप ही क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? किस चीज का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है? अगर गठबंधन में नहीं बन पा रही है तो फिर क्यों साथ चल रहे हैं? अब तलाक जब जिसको देना है तभी हम तो लेना चाहते हैं, दे ना तलाक। समाजवादी पार्टी को तलाक देना है, हम ले रहे हैं। तलाक वो देंगे ना, दे समाजवादी पार्टी तलाक दे। नहीं, आप अपनी तरफ से फैसला नहीं ले सकते। अगर समाजवादी पार्टी नहीं, कोई फैसला नहीं लेगी, सवाल ये है, तलाक देने वाले नहीं है जी, तलाक तो वो देंगे ना। पूछिए भाई संजय जी। बड़ा दल वो है, छोटा दल हम है, तो तलाक तो उनको देना अरे है। संतोष जी, जब 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई थी हम लोगों की, और हम खुद व्यक्तिगत मिले थे, उन्होंने कहा था फोन कॉल पर जिससे पहले बात हो जाएगी उसके साथ गठबंधन करेंगे। सारे दरवाजे खुले थे, सारी खिड़कियां खुली थी। उन्होंने कहा अमित शाह जी से बात करेंगे, मायावती जी से बात करेंगे, अखिलेश जी से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे। तो इस तरीके का निर्णय आपके नेता आखिरकार कर क्यों नहीं पाते हैं? अब अमित शाह जी का फोन आया, आपके नेता ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया, तो अब तो फोन पे बात होनी शुरू हो गई ना भाजपा से आपकी, तो गठबंधन भाजपा से होगा अगला। देखिए, इसके लिए एक ही लाइन जानिए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। रही बात कि जो आपने प्रश्न किया कि हम इनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, सही बात है। हम छोटे दल हैं और ये भी तय है कि छोटे दल जिनके साथ जुटेंगे वो प्रभावी हो जाएंगे। पूर्वांचल में कम से कम इस हैसियत में ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, तो स्वाभाविक है भाई, जहां हमको सम्मान मिलेगा, जहां से हमारी बातें तय हो जाएंगी, जहां हमको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, वहां हम समझौता करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? जब हमारी जो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर जो तैयार है। अच्छा ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, किसी भी राजनीतिक दल के गठबंधन में यदि झगड़ा होता है तो फायदा भाजपा का ही क्यों होता है भाई? ये कौन सा जादू है आपके पास? ये कौन से जादू की छड़ी आपके पास है? देखिए, आपको बता दें कि झगड़ा लोग अपने में करते हैं, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा की लड़ाई है, अपने व्यक्तिगत ईगो की लड़ाई है, परंतु फायदा और नुकसान करने का काम देश की जनता का है, प्रदेश की जनता का है। प्रदेश की जनता इस बात को ठीक ढंग से जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास, चाहे वो आर्थिक मामले पे हो, सामाजिक मामले पे हो, राजनीतिक मामले पे हो, किसी भी तरह से हो, तो उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इस बात का ध्यान उत्तर प्रदेश की जनता को है, और उत्तर प्रदेश का भविष्य, सुरक्षित भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, समझ लिया है। इसलिए अब हर तरह से वो 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, या आने वाला 2024 का चुनाव हो, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता और अखिलेश जी क्या करेंगे? विश्वास करके वोट करने जा रहे हैं। अखिलेश जी क्या करेंगे अब? कृष्ण मोहन जी, अखिलेश जी क्या करेंगे अब? भाई जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, संजीव जी, जनता आपको पसंद करती है, तो अखिलेश जी की क्या जिम्मेदारी है? और देश की जनता इस बात को, इन सारे लोगों को, जो अवसरवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, क्षेत्रीयता की बात करने वाले लोग हैं, जो धर्म पंथ संप्रदाय की बात करने वाले लोग हैं, इन लोगों को देश की जनता पहचान चुकी है। वो जानती है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो अपना पेट भरने का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम करते हैं, अपराध बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है, और ऐसे लोगों की जगह अब इन लोगों को स्वयं की विचारधारा तय करनी होगी कि हम विकास के साथ रहे या अपराध भ्रष्टाचार के साथ रहे। तो मुझे लगता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करना होगा, ऐसे लोगों को विकास की राह स्वीकार करना होगा, अन्यथा जनता इनको जवाब आने वाले समय बार बार देती रहेगी। ठीक है, तारिक जी काफी देर से इंतजार करें। तारिक जी बोलिए। तारिक जी जवाब दीजिए। तारिक जी आवाज मिल पा रही है? जवाब दीजिए। अभी मेरे भाजपा के बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 6 विधायक मजा लेने के लिए नहीं जिताए गए थे, न सत्ता की मलाई खाने के लिए जिताए गए थे। आपको मैंडेट विपक्ष का रोल अदा करने के लिए दिया गया था। उन 6 विधायकों को अगेंस्ट बीजेपी जिताया गया था, याद रखिए। जवाब भी आपको आने वाले चुनाव में जनता से ही मिलेगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। यही गाजीपुर में आप ही के आपके 4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए भाई,
अखिलेश जी कहाँ हैं? 4 विधायक समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग कर गए। आप अपने विधायक रोक नहीं पा रहे हैं, सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं। उस बात को संज्ञान में लिया जाएगा। अभी जो बात हो रही है उस पर तो जवाब दे दूं। आप ही तो इसकी संज्ञान हम ले लेंगे ना, आप क्या चिंता कर रहे हैं? हमारे दल की इनका चिंता दोष आप नहीं मत है करिए। संजीव भाई, हम अपने दल की चिंता कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में जनता आप कोई अपने दल नहीं, की चिंता इनके करिए, विधायकों को भी जो विश्वास आपके नहीं है। साथ बैठे हुए उनको लोग, पता है कि इनका नेतृत्व गलत हाथों में है। अपने दल की चिंता करिए, हमारे दल की चिंता छोड़ दीजिए। तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर मैं चुप रहूंगा। देखिए ऐसे, ठीक है, बोलिए, अभी वो चुप हैं, बोलिए तारिक जी। देखिए मैम ये गलत बात है, क्योंकि नहीं, मेरा आप टाइम बोलिए, बोलिए। बोलिए बोलिए सर, जल्दी बोलिए। आपको मैंडेट इसलिए नहीं दिया था। पहली बात, उसी गाजीपुर में जहां से सुरक्षा अलाउड हुई है वहीं 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें राजभर साहब भी थे। और उसी विधानसभा में अखिलेश यादव ने खड़े होकर कहा था कि बहुत वरिष्ठ है, मंत्री भी रहे, गलत हो रहा है। और आप ही के नेता के खिलाफ इसी भाजपा ने अरे तारिक भाई, जब यशवंत सिन्हा राजधानी लखनऊ में आते हैं तो क्यों नहीं बुलाया आपने? आपके साथी थे तो ओम प्रकाश राजभर। गलती आपके नेता करते हैं और ठीक है आप दूसरों के सर फोड़ते हैं, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। क्या ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाया गया था उस मीटिंग में? जयंत चौधरी उसमें थे, अखिलेश यादव थे, ओम प्रकाश राजभर आपके साथी दलों के नेता थे, उनको बुलाया जाना चाहिए था ना। कपासिया जी, इनके सारी विचारधारा हमारे ही बुलाने ना बुलाने पे निर्भर करती है। ये इंतजार कर रहे थे कि हम बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे। इनकी अपना कोई संगठन है, अपनी कोई विचारधारा है क्या? इनकी जो मांगे थी वो मान ली भारतीय जनता पार्टी ने। ओबीसी के वर्गीकरण की इनकी मांग थी, मान ली गई। एससी पे समायोजन, तो जयंत चौधरी क्यों बुलाया गया? आप ये मापदंड जयंत चौधरी पर भी रख सकते थे ना। सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मान ही माना बुलाया नहीं गया, गलत हुआ। मैंने खुद बात ये बात समाजवादी कार्यालय में जाके कही कि क्यों नहीं बुलाया। मगर उस बात से ये बात को जस्टिफाई नहीं कराया जा सकता कि आप अखिलेश यादव की सार्वजनिक रूप से बुराई करें और गठबंधन को तोड़ दें। अरे इसमें बुराई क्या है? आप बात नहीं समझते हैं। तारिक भाई क्या बुराई है? आप बताओ क्या बुराई है? तारिक भाई बात बताओ, अगर आप पूर्वांचल से आते हो तो कौन सी गलत बात है? 47 डिग्री टेम्परेचर में अगर हमारे कहते हैं कि ऐसे कमरों से राजनीति नहीं होती है, तो ये सोचना चाहिए ना अखिलेश यादव को। आपको आप सुझाव नहीं मानेंगे, खाली आपके सुझाव मैं मानूं। आप बताओ एक बात, क्यों आजमगढ़ नहीं आए? आप खाली ये जवाब दे दो कि अखिलेश यादव आजमगढ़ क्यों नहीं आए। नहीं, इसका जवाब दो ना कि आजमगढ़ अखिलेश यादव क्यों नहीं आए। बस एक लाइन बता दो, हम मान जाएंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये जो मुस्कान आपकी है, सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं और भाजपा मजे ले रही है। संजीव भाई, किसी से मजा लेने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है जो जाति की, धर्म की, क्षेत्र की, राजनीति, संप्रदाय की राजनीति कर आगे बढ़े हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब विकास मात्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, ये 2024 में बिल्कुल कृष्ण मोहन जी 2024 में पता चलेगा कि जनता कितना समझ पाई है या नहीं समझ पाई है। समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए रोकना चाहूंगी। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, सत्ता पक्ष में भी थोड़ी बहुत अनबन दिख रही है, वहीं विपक्ष में गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। दोनों ही दल एक दूसरे से बहुत हद तक नाराज हैं। अब इंतजार है कि यहाँ पर पहल कौन करेगा। सुभाषपा तलाक लेना चाहती है सपा से, लेकिन सपा की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अब देखना होगा कि ये गठबंधन आखिर कब तक चलेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।